जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2026 में पहली बार छठे भाव काल पुरुष के और तीसरे भाव के स्वामी बुध का प्रवेश होगा मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ में, यानी शनि के घर में। शनि कर्म काल चक्र में अगर देखा जाए और अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो शनि 10th हाउस के स्वामी हैं और कुंभ राशि 11th हाउस की राशि है और बुध व्यापार के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो क्या जब बुध कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो आपके और आपके परिवार के जीवन में कुछ अच्छा होगा, और साल में एक ही बार होगा। 2026 में दोबारा इस प्रकार का संयोग नहीं बनेगा। ये संयोग सिर्फ एक ही बार बनेगा और उसके साथ वहां पर ऑलरेडी राहु जाकर के बैठे हुए हैं। उसके साथ भी बाकी शुक्र भी जाकर के प्रवेश कर जाएंगे थोड़े दिन के बाद। उसके साथ फिर बुध जाकर के आगे उदय होंगे और इस प्रकार का जो परिवर्तन है, सूर्य भी 12 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे, इवन 23 तारीख को मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे। तो ये सारे संयोग, लेकिन स्पेशली जब बुध और राहु का संयोग बनेगा, एक व्यापार के कारक और दूसरे टेढ़े तरीके के कारक, तो आखिर क्या संयोग आपके जीवन पर पड़ेगा, इस पर प्रॉपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्री महापुराण की कथा, और वो भी मेरे द्वारा कराना, अपने क्षेत्र में कराना, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और उसको करवा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं फ्री में मुझसे बात करना तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप फ्री में मुझसे बात कर सकते हैं। अदर किसी भी समय में बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं होम विजिट करवाना, आपको लगता है कि मेरे घर में स्वास्थ्य को लेकर के या आर्थिक प्रॉब्लम्स क्यों चल रही हैं, क्या इसका कारण कहीं मेरा घर तो नहीं है, जिस प्लेस पर हम रह रहे हैं उसमें कोई नकारात्मकता तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी घर में अशांति क्यों है, और वो आप चाहते हैं कि वो क्लियरिटी से चेक किया जाए और उसका समाधान आपको बताया जाए, और वो मेरे द्वारा आप चाहते हैं तो भी मुझे अपने घर पर आप इनवाइट कर सकते हैं। जहां भी आप रहते हैं वहां पर आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के लिए आखिर ये प्रभाव किस प्रकार का पड़ने वाला है। सबसे पहली बात करते हैं मेष राशि को लेकर के। ये परिस्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। मेष राशि के लिए छठे भाव के स्वामी हैं बुध, और उसके साथ जो स्वामी हैं वो तीसरे भाव के अंतर्गत हैं। एक बात जरूर जो आपके साथ होगी, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा निश्चित रूप से आएगा। ब्रेन तेज गति से काम करेगा, जिससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। एक ही चीज ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन जैसे लोग टेढ़े हो जाएं आपसे, यानी उनके साथ रिलेशन खराब हो जाए या वो आपके साथ कुछ धोखा इत्यादि करें, इस प्रकार की परिस्थिति, वहां सावधानी की आवश्यकता होगी। वृष राशि के लिए ये बहुत बेहतरीन संयोग रहेगा। 10th हाउस में राहु के साथ पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी गोचर करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बहुत लाभ देने वाले होंगे। जो भी आपके काम रुके हुए हैं उसमें आपके ब्रेन के अंदर इस प्रकार का युति क्रिएट करेंगे कि वो काम आपके बन जाएंगे। रुकी हुई डील इत्यादि आपकी हो जाएगी। आपको अच्छी सफलता निश्चित रूप से बुध प्रदान करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, बोस थोड़ा टेढ़ा होगा, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। राशि मिथुन की बात करते हैं। इसी राशि के क्योंकि स्वामी हैं, भाग्य भाव में जाकर के गोचर करेंगे। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रादेशिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत सारी होंगी। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उसको बुध निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे और आपका भाग्य उदय कराने का कार्य करेंगे। तो आपका भाग्य निश्चित रूप से उदय होगा। राशि कर्क के लिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अष्टम भाव में 3rd हाउस के और 12th हाउस के स्वामी जाकर के राहु के साथ गोचर करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर पॉजिटिव है, यदि कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो उसमें सफलता मिलेगी। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। बोलने इत्यादि का काम है, भाषण देने का काम है, इस प्रकार के किसी भी कार्य के लिए फायदेमंद होगा। घर में भी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आत्मविश्वास अचानक डाउन हो, एंजाइटी जैसी परिस्थिति फील हो, नेगेटिविटी जैसी परिस्थिति फील हो, इस प्रकार का संयोग तैयार करेंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं। छोटे भाई बहन या भाई बहन जैसे लोग
धोखा इत्यादि देने का प्रयास करें, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। राशि सिंह की जब बात करते हैं तो 7th हाउस में जाकर के गोचर करेंगे और 7th हाउस में राहु के साथ गोचर करेंगे। मैं एक बात बहुत क्लियरिटी से और बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये गोचर बुध का जो रहने वाला है 14-11 अप्रैल तक करीब आपके साथ रहेंगे। 3 फरवरी को जाएंगे और 11 अप्रैल तक करीब बुध यहां पर रहेंगे। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं कि ये परिस्थिति आपके जीवन में व्यापारिक बुद्धि को देने वाली, नए परिस्थिति यानी जो चीजें अभी तक समझ नहीं आ रही थी, बुद्धि नहीं आ रहा था, विवेक नहीं आ रहा था, उस बुद्धि विवेक को जागृत करने वाली, नए रास्ते को देने वाली होगी। हाँ, जीवन साथी बहुत तर्क करें चीजों को लेकर के, ऐसा क्यों कर रहे हो, कर रही हो, ये क्यों कर रहे हो, कर रही हो, यहां क्यों जा रहे हो, जा रही हो, उनकी बड़ी बुद्धि तार्किक हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। लेकिन आपकी बुद्धि व्यापारिक हो जाएगी, आपको सफलता देंगे। बात करते हैं राशि कन्या को लेकर के, जहां पर छठे भाव में राहु के साथ जब बुध गोचर करते हैं तो व्यक्ति को विवेकवान बना देते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से आप काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठे भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के और राशि स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर करेंगे, तो बाहर का खाना खाने से और उसके साथ साथ आपको हेल्थ प्रॉब्लम होने के संयोग है। फूड पॉइजनिंग इत्यादि होने का, पेट में प्रॉब्लम इत्यादि क्रिएट करें, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में षड्यंत्र का संयोग है, चालबाजी, धोखेबाजी, षड्यंत्र किया जाए, इसलिए प्लीज बी केयरफुल। आपको यहां थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। उपाय लास्ट में बताऊंगा, प्लीज जरूर ध्यान से देखिएगा। राशि तुला की जब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 12th हाउस और भाग्य के स्वामी होकर के पंचम भाव में जाकर के राहु के साथ गोचर करेंगे। 5th हाउस में 9th हाउस के स्वामी का गोचर करना, फिर बृहस्पति का वहां पर दृष्टि होना अपने आप में बहुत शानदार है। यहां आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। ऐसा कहा जाता है कि गणितज्ञ बना देते हैं, यानी आपकी चीजों को कैलकुलेट करने की, चीजों को समझने की जो शक्ति है वो स्ट्रांग हो जाती है, बढ़ जाती है। मन में प्रसन्नता और पॉजिटिविटी रहती है। बच्चों को लेकर के चल रही चिंताएं दूर होंगी। बच्चे खुद चीजों को तैयार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो स्ट्रेस आपका दूर होगा। एजुकेशन इत्यादि में आपका मन लगेगा। लेकिन एक बात बता देता हूं, जिनके प्रेमी प्रेमिका है ना, या जो फ्रेंड सर्कल है, उसके बिहेवियर थोड़े टेढ़े, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करने वाले, थोड़े शंका वाले, थोड़ा इरिटेट करने वाले होंगे, तो प्लीज वहां केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज ये संयोग आपके लिए बहुत सुंदर संयोग है, काम का होगा। राशि वृश्चिक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्योंकि 4th हाउस के अंतर्गत 8th हाउस और 11th हाउस के स्वामी गोचर करेंगे, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, या कोई नया बिजनेस ओपन करने के लिए प्रयास कर रहे थे, एफर्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो मटेरियलाइज होने वाला है, वो आपका काम हो जाएगा, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन कोई नया व्यापार शुरू करने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना आपको नहीं भूलना है। प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के ये संयोग काफी शानदार रहने वाला है, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले, इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। भगवान कृपा करें आपका जीवन बेहतर रहे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। मैं बात करूं राशि धनु को लेकर के, जहां पर 3rd हाउस में 10th हाउस के स्वामी गोचर करेंगे और 7th हाउस के स्वामी गोचर करेंगे। एक बात मैं पक्का कह सकता हूं, आपको अपने काम से संबंधित बहुत सारी यात्राएं बुध जरूर कराएंगे। आपको काफी सारी यात्राएं अपने काम से संबंधित जरूर करनी पड़ेंगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। जीवन साथी कहीं दूर जाएं, ये भी पक्का है, आप नोट कर लीजिएगा। जीवन साथी निश्चित रूप से थोड़े ही दिन के लिए आपसे दूर जाएं, 1-2 रात के लिए दूर जाएं, 1-2 दिन के लिए दूर जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बनेगी और आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी अच्छा एफर्ट करेंगे, काफी अच्छी मेहनत करेंगे या करेंगी, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। राशि मकर की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि 9th हाउस के स्वामी हैं और उसके बाद 3rd हाउस के 6th हाउस के स्वामी हैं, 2nd हाउस में गोचर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके शब्द में मिठास आएगी, आपके शब्दों में मिठास आएगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होगी, जो बोलने का तरीका है आपका वो बेहतर होगा।
और रुका हुआ पैसा आपको वापस प्राप्त होगा। और कहीं पर इन्वेस्टमेंट कराएंगे आपसे, बुध पक्का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट कराएंगे और उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। लेकिन एक और चीज मैं पक्का कह सकता हूं, आप आंखों में दाहिने वाले थोड़े इंफेक्शन होने से परेशान रहेंगे। वो छोटे समय के लिए होगा, थोड़ा बहुत मेडिसिन लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं राशि कुंभ को लेकर के, जहां पर मेरी पसंदीदा राशि सबसे है और यहीं पर बुध गोचर करने आ रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है इस बात की, क्योंकि आप लोग मेरे सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं वो मेरे लिए हैं। और आपके राशि में बुध का गोचर करना, जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी होने के कारण आपकी बुद्धि को बेहतर करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप ये देख लीजिएगा कि जो काम आपके बहुत दिन से रुके हुए थे, जिनके लिए आप प्रयास कर रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था और आप परेशान हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो रिजल्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में रुके हुए कार्य निश्चित बनेंगे। आपका स्वास्थ्य भी निश्चित ही बेहतर होगा। और हां, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरे भी प्रेमी प्रेमिका आए और मुझे प्यार का इजहार करें, आप समझ लीजिए बुध ने करवा दिया। संतान को लेकर के चिंतित नव दंपति की संतान की चिंताएं भी बुध जरूर दूर कराने आ रहे हैं, तो परिस्थिति बेहतर है। अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं, जहां पर द्वादश भाव के अंतर्गत चतुर्थ और 7th हाउस के स्वामी जाकर के गोचर करेंगे, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि साहब, अगर आप विदेश के लिए फॉरेन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे या कर रही थी, तो समझिए बुध आपका वीजा लगवाने आ रहे हैं। यानी आप अपने क्षेत्र से, अपने गांव, प्रदेश, देश से अगर बाहर जाने की सोच रहे थे, तो आपका काम होता हुआ पूरी तरीके से दिख रहा है। जीवन साथी आपसे दूर जाएंगे, इस प्रकार का संयोग बनेगा, यह नोट कर लीजिएगा, ये जरूर होगा। और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं सेल हो रही थी तो जरूर सेल होगी। जिन राशियों के लिए मैंने बताया है कि बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर नहीं है, उन राशि वालों को आखिर क्या करना है? बहुत सिंपल करना है। बुधवार को 21 दुर्बा लेना है। दुर्बा को लेकर के भगवान गणेश जी की तरफ, जो दुर्बा का मुख है वो आपकी तरफ हो, जो पीछे का पार्ट है वो भगवान गणेश जी की तरफ हो, ले जाकर के भगवान गणेश जी को चढ़ाना है। और ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 21 बार जप करना है। हर एक बुधवार को बुध का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका जीवन बेहतर रहेगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय श्री राम।